ईरान पर हमले में इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी रहा, लेकिन समझौता होने के बाद दोनों देशों की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। नेतन्याहू किसी कीमत पर लेबनान मिशन रोकने को तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह के साथ सीजफायर का ऐलान होने के कुछ ही देर बाद लेबनान में हमलों की शुरुआत हो गई। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने सरकार को सतर्क किया है कि नेतन्याहू ईरान के साथ समझौते में सबसे बड़ा अड़ंगा बनने वाले हैं। दूसरी तरफ इजरायली मीडिया दावा कर रही है कि अमेरिका नेतन्याहू को चुनाव हरवाने का अभियान शुरू कर चुके हैं। लेबनान सरकार ने इजराइल पर सिविलियन को मारने का आरोप लगाया। शुक्रवार को इजरायली हमलों में 47 नागरिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। 100 से अधिक इमारतों को बमबारी से नुकसान हुआ कि नेतन्याहू ऐसे प्लान पर काम कर रहे हैं जिसके जरिए शांति समझौते को खत्म किया जा सके। इस बीच इजराइल ने लेबनान में नया ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आईडीएफ का प्लान अली अल ताहिर की पहाड़ियों पर कब्जा करना है। लेबनान में इजराइल ने अली अल ताहिर पहाड़ियों पर कब्जे का मिशन शुरू किया है। इजरायली सेना की कोशिश है कि पहाड़ी पर सेना का पूरी तरह से कब्जा हो सके। अब अली अल ताहिर की पहाड़ियों पर आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच जंग शुरू हो गई है। पहाड़ी पर आईडीएफ की भारी गोलाबारी जारी है। अली अल ताहिर की पहाड़ियां दक्षिण लेबनान की अहम लोकेशन है। ये इलाका इजरायली सीमा से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इन्हीं पहाड़ियों की ऊंचाई पर बैठकर हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सेना की मूवमेंट पर नजर रखते हैं। ऊंची जगह से हमला करना आसान होता है, इसलिए इजरायली सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। दक्षिण लेबनान में अली अल ताहिर की पहाड़ियां लंबे समय से हिज्ब का अहम ठिकाना है। पहाड़ी पर हिज्ब के हथियारों का गोदाम है, मिसाइल हमले करने के ठिकाने भी हैं। इजरायली सेना का दावा है कि हिज्ब के हजारों लड़ाके पहाड़ियों में छिपे हो सकते हैं। ईरानी मीडिया हॉर्मुज़ बंद करने की मांग करने लगी। अमेरिका के साथ एमओयू को कैंसिल करने की मांग भी हुई। लेबनान पर तुरंत हमले रोकने की मांग हो रही। लेबनान में युद्ध विराम के बावजूद हमले हो रहे हैं। लेबनान में युद्ध विराम के ऐलान के चंद घंटे बाद ही बमबारी शुरू हो गई थी। हमले के लिए 13 बार इजरायली विमान लेबनान में शामिल हुए। लेबनान में लगातार बम धमाके हो रहे हैं। इजरायली सीमा से भी गोलाबारी की जा रही है। इजरायली सेना लेबनान के गांवों पर निशाना साधकर हमले कर रही है। इजरायली सेना कई इमारतों को नष्ट कर चुकी है। इजरायल ने साबित कर दिया है कि युद्ध विराम का पालन नहीं होगा और लगातार हमले होते रहेंगे। ईरान से समझौते की कोशिश को कमजोर कर सकते हैं। इजरायली पीएम लेबनान में युद्ध जारी रखने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इजरायली प्रधानमंत्री पर लेबनान में युद्ध जारी रखने का भारी राजनीतिक दबाव। इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि ट्रंप के इशारे पर इजरायल में विपक्षी नेताओं से संपर्क किया जा रहा है। इजरायली मीडिया का दावा है कि अमेरिका विपक्षी नेता नेफ्ताली बेनेट के संपर्क में है। अमेरिकी एजेंसियां एक पूर्व सेना प्रमुख से भी बातचीत कर रही हैं। अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीति के दस्तावेज पर तो दस्तखत हो गए, लेकिन ये कूटनीति कामयाब होगी या नहीं, ये प्रश्न चिन्ह लगातार बना हुआ है। एमओयू पर जिनेवा में बातचीत शुरू होने वाली थी, लेकिन लेबनान पर हुए हमलों की वजह से वार्ता स्थगित हो गई। ना तो कोई दूसरी आधिकारिक तारीख बताई गई, ना ही कोई जगह। यानी ईरान के तेवर अभी तक सख्त हैं और इसीलिए ट्रंप ने भी 2 मोर्चों पर अपनी तैयारी दिखा दी है। मतलब या तो वार्ता होगी या फिर युद्ध। ट्रंप चाहते हैं कि जिस एमओयू पर दस्तखत हुए हैं उसके मुताबिक वार्ता शुरू हो और इस वार्ता के लिए ईरान पर कूटनीतिक और रणनीतिक दबाव बने। इसलिए एक तरफ वार्ता के लिए मध्यस्थों के साथ बैठक की तैयारी, तो दूसरी तरफ बॉम्बर्स की तैनाती करके रणनीतिक दबाव बनाया गया है। 21 जून को मिस्र की राजधानी काहिरा में पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की के विदेश मंत्रियों की हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग का मकसद है ईरान को वार्ता की टेबल पर वापस लाना। इसका दूसरा मतलब यह है कि ट्रंप को ईरान के वादों पर यकीन नहीं है, इसलिए ईरान के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी पूरी कर ली गई। ब्रिटेन के फेयरफोर्ड एयर बेस पर विमानों की तैनाती कर दी गई है, जिसमें 13 B-1 बॉम्बर्स और 5 B-52 बॉम्बर्स शामिल हैं। इसमें 39% अमेरिकी चाहते हैं कि ईरान से समाधान वार्ता के जरिए। 36% अमेरिकी ईरान में सत्ता परिवर्तन के समर्थक हैं, वहीं 51% रिपब्लिकन ईरान में सीधे तौर पर नई सरकार चाहते हैं और 52% डेमोक्रेट्स भी कूटनीति के पक्ष में हैं। यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मोड़ आ गया है, जिसके बाद एक और देश के खिलाफ जंग का मैदान खुल सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बेलारूस को अल्टीमेटम दे दिया है, जिससे क्रेमलिन में हड़कंप मच गया है। आखिर क्या है ज़ेलेंस्की की धमकी जिससे बौखलाए पुतिन यूक्रेन तबाही का आखिरी आदेश दे सकते हैं? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। यूक्रेन का दावा है कि बेलारूस में रूसी हथियार तैनात है।
जिसमें परमाणु मिसाइल ओरेश्निक भी तैनात की गई। साथ ही यूरोपीय देशों पर हमले के लिए रडार सिस्टम भी लगाए गए। बेलारूस में हाईटेक रिले सिस्टम और रडार लगाए गए हैं, जो बेलारूस के 2 सीमावर्ती प्रांतों में मोबाइल टावरों पर लगाए गए हैं। इन रडार और रिपीटर सिस्टम की मदद रूस को मिल रही, जिसके दम पर वो अपने किलर ड्रोन को यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में भेज रहा है। ये रडार रूसी ड्रोन्स के लिए आंख और कान का काम कर रहे हैं। इनके कारण यूक्रेन के बेगुनाह नागरिक रोज अपनी जान गंवा रहे हैं। रूस यूक्रेन की जंग में सबसे अहम विषय यही माना जा रहा था कि रणनीतिक मोर्चे पर किसे बढ़त मिली और कौन पिछड़ रहा है। लेकिन अब यूक्रेन ने एक ऐसा दांव चला है जिससे क्रेमलिन में हड़कंप मच गया है। ज़ेलेंस्की के वैज्ञानिकों ने पुतिन के प्रक्षेपास्त्रों को ही उनके लिए अब सबसे बड़ा संकट बना दिया है। आखिर कैसे किया यूक्रेन ने इतना बड़ा उलटफेर, इस रिपोर्ट में जानिए। और वो ये कि यूक्रेन की ट्रॉफी लैब ने एक डेटाबेस तैयार कर लिया है और ये डेटाबेस रूसी हथियारों की कमजोरी उजागर करने वाला है। खबर के अनुसार हमले के दौरान गिरी मिसाइलों के पुर्जे यूक्रेन ने इकट्ठा कर लिए। अत्याधुनिक ड्रोन के मलबे से भी यूक्रेनी वैज्ञानिकों ने पुर्जे जुटा लिए। इसमें कहा गया है कि यूक्रेन ने ट्रॉफी लैब नाम से एक डेटाबेस लॉन्च किया है, जिसमें रूस की सबसे खतरनाक मिसाइल ओरेश्निक का पूरा कच्चा चिट्ठा शामिल है। ये वो सीक्रेट डेटा है जिसे पाकर अब पश्चिमी देश रूसी हथियारों की अचूक काट तैयार करेंगे, क्योंकि रूस की इसी ओरेश्निक मिसाइल से पूरा यूरोप थर्राता है, जिसका डेटा हासिल करने के लिए यूरोपीय देश खुफिया एजेंसियों पर भारी रकम खर्च कर रहे थे।